मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की जांच की है। अभियान के दौरान पुलिस को असम और पश्चिम बंगाल के कई लोग वहां निवास करते मिले। जानकारी के अनुसार इलाके में लगभग 50 से 100 परिवार रह रहे हैं, जिनके आधार कार्ड और बाकी पहचान पत्रों की जांच की गई है। कुछ झुग्गियों पर ताले भी मिले, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो शहर में अनेक तरह की अपराध को रोकथाम हेतु ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके अगर यहाँ पे रह रहा है और वो किसी भी भले वो निजी किसी अन्य व्यक्ति की जमीन हो जो उससे किराया उठा रहा हो या सरकारी जमीन हो जहाँ पे उन्होंने अवैध तरह से कब्जा करा के वहां पे झुग्गी झोपड़ी में और बसर कर रहे हो, तो इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जैसे आपने देखा सदर बाजार में ये अभियान चला गया था और जब परसों ये सूचना भी मिली कि थाना लोहिया नगर के क्षेत्र में बिजली बम्बा जो एरिया पड़ता है वहां पे लगभग 10 झुग्गियां ऐसी बनी है कि जहां पे कोई स्थलांतरित होकर यहाँ आने की सूचना दी। मेरे द्वारा और थाना लोहिया नगर में भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पे लेके जाते हुए उन सभी से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो पहचान पत्र है ये मांगे गए। साथ में हमने यक्ष ऐप के मदद से अगर उनके ऊपर अगर कोई अपराधी का इतिहास है या मतलब जो फोटो से हम पहचान कराते हैं वो भी हमने चेक किया। साथ में जब वहां से अलग सूचना प्राप्त हुई कि इनके साथ के बाकी के अन्य लोग जो है वो घोसीपुर में भी एक अवैध कॉलोनी जैसे बना के रह रहे हैं, तो वहां पे तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और जो जिलाधिकारी महोदय है उनके द्वारा एडीएम प्रशासन साहब को भी वहां भेजा गया था। माइनॉरिटी ऑफिसर भी वहां आए थे। सत्यापन चल रहा है तो मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र में बाहर से लोग आए हुए हैं और वह कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कुछ मजदूरी करते हैं तो कुछ कूड़ा करकट खरीद लेते हैं और खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। जब उनका सत्यापन किया गया तो करीब उसमें से 70% जो लोग हैं वो आसाम के पाए गए और 30% लोग पश्चिमी बंगाल के पाए गए हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह कि जब उनका सत्यापन लगातार किया गया है तो वहां पर हिदायत दी गई है जिन लोगों के पास यहाँ के आधार कार्ड नहीं है उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हालांकि उन झोपड़पट्टियों में लगातार इस तरह की जो करीब कुछ झोपड़पट्टियों कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर नहीं मिले हैं, वो वापस गए हुए थे, तब वो वहां से आएंगे, उनका भी सत्यापन किया जाएगा और कहीं ना कहीं सत्यापन के बाद में कार्रवाई भी उसी हिसाब से की जाएगी। क्योंकि मेरठ में जो बाहरी लोग हैं वो काफी संख्या में रह रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साफ निर्देश है कि इन सभी का सत्यापन किया जाए, क्योंकि लगातार जो लोग रेंट पर रह रहे थे उनको भी, हालांकि जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर उनको भी हिदायत दी गई है कि आखिर आपने इन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर रखा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मस्जिद भी मिली है और मस्जिद भी अवैध तरीके से वो इन लोगों ने बनाई गई थी। तो मस्जिद में जिस प्रकार से धार्मिक पुस्तकें थी उन सबको पुलिस ने जब्त कर लिया गया है और वहां पर आदेश दिए गए हैं कि इसको यहाँ से जल्द हटा जाए। फिलहाल अब देखते हैं कि पुलिस अगले चरण में किस तरह के इन पर कार्रवाई करती है। सत्यापन के बाद में क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी सुमित के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।